अपनी हायर सेल्फ को सेल्फ का मित्र बनाओ। यानी कि हर सेल्फ आपकी जो इनफाइनाइट सेल्फ हैं या जो मल्टीपल सेल्फ आप अपनी लाइफ में इस जन्म में क्रिएट करते हो, उसको सस्टेन करते हो, अपने जीवन को ग्रो करते हो, तो अपनी हायर सेल्फ से उसे कनेक्ट करके आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी, साथ के साथ सक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट सक्सेस आप प्राप्त करते हो। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में अपनी हायर सेल्फ को अपना मित्र बना रखा है या फिर आपने उसको अभी तक इग्नोर किया हुआ है? हायर सेल्फ किस तरीके से आपकी लाइफ में काम कर रहा है, किस तरीके से हम उसे मित्र बनाएं, जानेंगे इस वीडियो में। तो डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में हम अपनी दुनिया, स्वयं की दुनिया और इस पृथ्वी पर किसी भी ट्रांसफॉर्म को कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो से। तो हमारा जो सेल्फ है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी पिछली वीडियोस में है ना जाना है कि सेल्फ, हायर सेल्फ कैसे काम करते हैं, सेल्फ डिफरेंट डिफरेंट कैसे होती हैं। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आप जाके है ना प्रोफाइल में लिंक्स से देख सकते हैं। साथ के साथ अगर हम जानें कि सेल्फ जो हमारे अंदर, जैसे कि हम कई वर्जन में, कई कैटेगरीज में सेल्फ को कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक 2-3 कैटेगरीज देखें कि जैसे कि सेल्फ में स्व, गुरु और प्रभु तत्व, आप 3 कैटेगरी में सोल को डिवाइड कर सकते हैं। और ये हर तीनों कैटेगरीज भी अपने आप में इनफाइनाइट सेल्फ को क्रिएट करती हैं। यानी कि सेल्फ की जो कैटेगरीज, स्व की कैटेगरीज हैं, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रहती हैं। गुरु तत्व भी अपने आप में इनफाइनाइट रहता है और प्रभु तत्व भी अपने आप में इनफाइनाइट रहता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, वो भी आपकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को डिकोड कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो आप उन में भी अपनी लाइफ को जीते हैं। ये लाइफ में जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ आपके काम कर रहे होते हैं, तो हायर सेल्फ कहाँ पर कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर एक बेटे के रोल में हैं या बेटी के रोल में हैं, तो आप कल को एक पिता भी बनेंगे या फिर आप एक माता भी बनेंगे। तो आपका जो इस रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें, तो आपका जो सेल्फ है, उसका जो हायर सेल्फ है, वो बेटे का हायर सेल्फ हुआ पिता और बेटी का हायर सेल्फ हुआ माता। तो ये आपके हायर सेल्फ जो माता और पिता हैं, तो आपको समझना है कि किस तरीके से हम अपने हायर सेल्फ, यानी कि वो तो आपके सामने बिल्कुल हायर सेल्फ प्रेजेंट है। यानी कि जैसे आपके माता पिता आपकी लाइफ में फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो आपके हायर सेल्फ फिजिकल में प्रेजेंट है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में एक स्व यात्रा तय कर रहे हैं। तो आपके जो उनका जो प्योर वर्जन है, उसको कनेक्ट करना है। कैसे वो आपके लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए जो भी पेरेंट, उनका जो रोल है। तो आप उनके हायर सेल्फ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। बल्कि आप अगर देखेंगे, बहुत सारे है ना माता पिता हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माता पिता से ही केवल सीखें। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनको आप अपनी लाइफ का हायर सेल्फ प्रेरणादायक बना सकते हैं। इवन आप अगर भगवान की फॉर्म में भी, अगर डिवाइन फॉर्म में भी देखें, तो जगत जननी माँ अम्बा को भी आप अपना मदर का हायर फॉर्म बना सकते हैं। और भगवान शिव या भगवान विष्णु को भी आप अपना एज ए हायर सेल्फ पिता के रूप में देख सकते हैं। जब आप इस तरीके से चीज़ों को, पर्सपेक्टिव को देखते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। आप अपने सेल्फ को उस हायर सेल्फ से कनेक्ट करके चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं। आपका जो बेटा या बेटी का जो रोल रहता है सेल्फ में, वो हर बार एक हायर सेल्फ से अपने आप को कनेक्ट करके हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस देता है, समृद्ध है ना एक्शंस लेता है, और वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में बेहतर सफलता भी प्राप्त करता है। हर डे टू डे लाइफ में भी उसको सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो क्या आपने आज से पहले इस तरीके से कभी सोचा है कि आप अपने पिता को या फिर माता को या फिर अपनी पृथ्वी पर माता तत्व को और पिता तत्व को किस तरीके से आप देख सकते हैं? तो हमेशा जीवन एक सीखने का प्रोसेस है, और जब हम सीखते हैं तो सिखाने का भी प्रोसेस शुरू साथ साथ हो जाता है। तो अब तक आपने अपने जीवन में ये जो हायर सेल्फ है,
उसको कहीं ना कहीं पिता और माता को मित्र भाव से आप अगर देखें, उनको है ना मित्र की तरह, जैसे आप अपने किसी मित्र को देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, वैसे ही आप उनको, उनके जीवन की परिस्थितियों को समझ के अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं और उनके जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आप प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छी हायर सेल्फ से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना ही आपके जीवन का मित्रवत भाव है। यानी कि आपने अपनी डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ, जैसे कि बेटे का पिता से मित्रवत व्यवहार, मित्र व्यवहार, साथ के साथ एक बेटी का माता के साथ मित्र वाला व्यवहार, जब हम उस फॉर्म को जनरेट कर लेते हैं, उस रिलेशंस को उस भाव से अगर जनरेट करते हैं और वहाँ से सीखते हैं, तो हम बहुत कुछ चीज़ें बेहतर करते हैं। हम स्वयं को भी है ना ट्रांसफॉर्म करते हैं, समृद्ध बनाते हैं, और हम अपने परिवार, समाज और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लें कि हम एक विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, तो हमारा जो टीचर है उसको हम मित्रवत भाव से देखें। जैसे हम अपने मित्र के साथ रहना उठना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मित्र के साथ जो भी शैतानियाँ करते हैं या जो भी चीज़ें व्यवहार करते हैं, नहीं। मित्रवत व्यवहार का मतलब है कि आप अपने शिक्षक को भी उतना सम्मान दें, ऐसा सम्मान दें जो कि आप उनसे बेझिझक चीज़ों को पूछ पाएँ, अपने सवालों को, इन क्वेश्चंस को अपनी क्लास में, अपने जीवन में उनसे सॉल्व कर पाएँ, ताकि आपकी लाइफ ज़्यादा समृद्ध हो। आप है ना जब एक मित्र भाव से किसी भी प्रश्न को पूछेंगे, तो आपका वो कब आप पूछ सकते हैं मित्र भाव में, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यानी कि मित्र भाव में आते ही आपका जो सेल्फ है वो हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ कौन सा हुआ, गुरु तत्व हुआ, गुरु हुआ, टीचर हुआ, शिक्षक हुआ। और आप जो है, आपका जो विद्यार्थी का सेल्फ है वो आप हैं। और हमेशा विद्यार्थी के सेल्फ में इनफाइनाइट वर्जन चेंज आते रहते हैं। यानी कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास आते हैं, यानी कि जितना भी आप ज्ञान ले रहे हैं, आपका वर्जन तुरंत चेंज हो जाता है पुराने वाले से। धीरे धीरे जितना आप सीखते जाते हैं, तो आपके अंदर भी एक गुरु भाव, गुरु तत्व आ जाता है, शिक्षक तत्व आ जाता है। यानी कि आप भी सिखाने के एक लायक हो चुके हैं। आप उसको सिखा सकते हैं जो आपने सीखा है। इसके बाद जब आप अपने शिक्षक का ये हायर सेल्फ को कनेक्ट करते हैं एज ए मित्र, ये ज़रूरी नहीं है आपको बोल के करना है, आपके अंदर मन के भाव से, अपने प्योर डिवाइन फॉर्म से आपको बस ऐसा देखना और समझना है। बाकी डिवाइन फॉर्म अपने आप है ना चीज़ों को करती है। आप जैसे एज इट इज़ अपनी लाइफ में रहते हैं वैसे ही आप रहें, लेकिन आपको क्या करना है, बस सिर्फ एक डिवाइन भाव से, एक प्योर भाव से अपने उस रिलेशनशिप को समृद्ध, स्ट्रांग बनाना है। मानना है कि हाँ, हमें कोई भी चीज़ पूछने में झिझकना नहीं है, हमें है ना शर्म नहीं आनी चाहिए, हम कॉन्फिडेंटली ऑथेंटिक तरीके से चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो ये 2 मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी सेल्फ, जिस भी सेल्फ में आप अपने आप को महसूस करते हैं, जो भी सेल्फ आपको महसूस होती है कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक बेटा हैं, एक बेटी हैं, या आप एक एम्प्लॉई हैं, या फिर आप कोई भी अपना रिलेशनशिप अगर समझते हैं, तो जो आपका जो हायर सेल्फ है, और हायर सेल्फ आपको अगर समझ नहीं आता है, तो उससे भी हायर सेल्फ, जो भी हायर सेल्फ, ज़रूरी नहीं कि अपने ही उस संस्था का हायर सेल्फ को आप अपना मोटिवेटर बनाएं, इंस्पिरेशन लें। आप है ना पूरे वर्ल्ड के या फिर पूरे यूनिवर्स से कहीं से भी इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, तो आप गॉड, प्रभु से इंस्पिरेशंस ले सकते हैं कि अगर भगवान उस स्थिति में हायर सेल्फ में होते, तो वो किस तरीके से उन्हें बेहतर हमारे लिए करना होता है। तो इसको आप कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है। फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और बहुत सहज और सरल तरीके से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को और अपने परिवार, समाज और दुनिया को बदल सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।